क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित इस रिसर्च से इसके इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए नया रास्ता खुलेगा? क्या इम्यून के नेगेटिव रिस्पॉन्स से होने वाली इस बीमारी में इम्यून रिस्पॉन्स को रिपेयर करने में वैज्ञानिक सफल होंगे? क्या इस बीमारी से पीड़ित दुनिया भर के लाखों मरीजों को राहत देने में यह रिसर्च बड़ी भूमिका निभाएगा? और सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या कोई ऐसा रिसर्च किया जा रहा है जिससे जल्द ही एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का रहस्य सुलझ सकेगा? हाय गाइस, आप देख रहे हैं काश इंडिया और एक बार फिर मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। गाइस, हमारा यह वीडियो अब तक के वीडियो से कुछ अलग है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके उन सवालों का जवाब ढूंढ कर लाए हैं जो आप में से ज़्यादातर लोग पूछते हैं। यह सवाल कि क्या कभी वह दिन आएगा जब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा और दर्द से परेशान एएस मरीजों को राहत मिल सकेगी। गाइस, आप में से अधिकतर लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर इस बीमारी की इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी रिसर्च या स्टडी की जा रही है जिससे यह उम्मीद लगाई जा सके कि एएस जैसी बीमारी का उपचार संभव हो पाएगा? तो गाइस, चलिए अब इन सवालों से निकलकर अब जवाब की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार यह ज़रूर याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सहित हेल्थ से जुड़ी कई ज़रूरी टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। गाइस, आगे जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आपको कुछ खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आज एक ऐसे रिसर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों के इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट से जुड़ा है। इस रिसर्च ने इस बीमारी की इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट को ढूंढने की दिशा में वैज्ञानिकों को नई उम्मीद और ताकत दी है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने और समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह मामला सीधे तौर पर मेडिकल रिसर्च से जुड़ा है। इसलिए कई जगह मेडिकल से जुड़े शब्दों का उपयोग किया गया है। हालांकि इस मामले को आप आसान और बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसलिए हमने इन मेडिकल रिसर्च से जुड़ी कुछ शब्दों को सिंपल तरीके से प्रयोग करने की कोशिश की है, जिससे आपको इस रिसर्च को समझने में ज़रूर आसानी होगी। पूरा हुआ तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे ऑटो इम्यून रोमेटिक बीमारियों के उपचार की पूरी दिशा और तस्वीर ही बदल जाएगी। गाइस, अगर हम किसी बीमारी का सटीक कारण पता कर लें तो उसका उपचार ढूंढना आसान हो जाता है। एड्स किसी को क्यों होता है, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक कोई सटीक नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। यही कारण है कि इसका अभी तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है, यानी इस बीमारी के लक्षणों को कंट्रोल करके मरीजों को राहत दिलाई जाती है। गाइस, वैज्ञानिक अब वह रास्ता तलाशने में जुटे हैं जिसकी मदद से शरीर के नेगेटिव इम्यून रिस्पॉन्स को रिपेयर किया जा सके। इसके जरिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इफ़ेक्ट्स को कम करने की रणनीति पर काम किया जा सके। जिस वैज्ञानिक अध्ययन की यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वैज्ञानिकों को इसमें सफलता मिलती है तो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ट्रीटमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। गाइस, वैज्ञानिकों ने अपने ताज़ा अध्ययन में कंप्यूटर आधारित विश्लेषण के माध्यम से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में शामिल जीन और संभावित नए उपचारों की पहचान की है। इस रिसर्च के माध्यम से एएस की शुरुआत और इसके प्रोग्रेस से जुड़ी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझने की दिशा में नए रास्ते खुलेंगे। ये एएस की पहचान और उपचार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। शोधकर्ताओं ने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के उपचार की खोज के लिए प्रमुख क्रोमैटिन रेगुलेटर बायोमार्कर की स्क्रीनिंग और पहचान की है। वैज्ञानिकों ने बायोइन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के माध्यम से साक्ष्य नाम से इस रिसर्च को शुरू किया है। इस शोध को बीएमसी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर नामक मेडिकल जर्नल में प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। गाइस, एएस की पहचान में HLA-B27, जो कि एक जीन है, इसे प्रमुख मार्कर के तौर पर जाना जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पहचान के लिए फिलहाल मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 जीन में डिफरेंस एक स्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर के तौर पर देखी जाती है।
HLA जैन प्रोटीन से संबंधित इंस्ट्रक्शन देते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल होता है। वैज्ञानिकों के इस रिसर्च में उन्हें HLA-B27 जीन के अलावा भी कई ऐसे मार्कर तलाशने में सफलता दिलाई है जो AS के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अन्य जीनों का आकलन करने के लिए स्वस्थ लोगों की तुलना में AS में उच्च या निम्न परिवर्तित अभिव्यक्ति गतिविधि वाले जीन की पहचान करने के लिए जैव सूचना विज्ञान नामक एक प्रकार के कंप्यूटर विश्लेषण का उपयोग किया। शोधकर्ताओं ने जीन एक्सप्रेशन ओमिनबस सार्वजनिक भंडार से डेटासेट GAC 25101 का उपयोग किया, जिसमें AS वाले लोगों और स्वस्थ लोगों के टिश्यू सैंपल के जेनेटिक डाटा शामिल हैं। उन्होंने क्रोमैटिन रेगुलेटरी जीन्स की पहचान की जो अलग अलग रूप से व्यक्त किए गए थे। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के मामले में इनमें से 24 कम सक्रिय थे और 4 अधिक सक्रिय थे। क्रोमैटिन रेगुलेटर हिस्टोन और क्रोमैटिन पर प्रभाव के माध्यम से जीन सक्रिय है या निष्क्रिय, यह प्रक्रिया तय होती है। हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो DNA के साथ क्रोमैटिन नामक एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस रिसर्च में शीर्ष 10 हब जीन EP300, DNBT1, TRIM28, SETD1A, DDB1, MTA2, EP400, PARP1, BAZV1B और CBX1 पाए गए। हब जीन अन्य जीनों के साथ बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिकों ने इम्यून रिलेटेड जीन के साथ किया AS डेटासेट का मिलान। गाइस, वैज्ञानिकों ने AS और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंध को देखते हुए प्रतिरक्षा संबंधित जीन के साथ AS डेटासेट का मिलान किया और स्कोर किया। रोगियों और स्वास्थ्य लोगों की तुलना करने से सूजन, टी हेल्पर कोशिकाओं और ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट से संबंधित जीन में महत्वपूर्ण गतिविधि अंतर का पता चला। टी हेल्पर कोशिकाएं संक्रमण का पता लगाने और उनसे लड़ने के लिए अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके अडैप्टिव इम्यूनिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स लिम्फोसाइटिक सेल पॉपुलेशन है जो ट्यूमर पर आक्रमण करते हैं। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की नई दवा की पहचान को लेकर किया विश्लेषण। गाइस, वैज्ञानिकों ने पहचाने गए हब जीन AS की दवा की खोज को ध्यान में रखते हुए इसका विश्लेषण किया। जिन कंपाउंड्स का थेराप्यूटिक इफेक्ट हो जाता है उनमें BA11, 7082 और माइरिकेटिन शामिल है। दोनों में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF अल्फा द्वारा मेडिएशन वाले सिग्नलिंग को रोकते हैं। यह प्रमुख प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल है जिसे AS जैसे ऑटोइम्यून बीमारियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। माइरिकेटिन जड़ी बूटियों, जामुनों और चाय की पत्तियों में पाए जाने वाला एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। वैज्ञानिकों के मुताबिक TNF-A की एक्सप्रेशन को कम करने और इस प्रकार AS लक्षणों को कम करने के लिए BA11, 7082 और माइरिकेटिन का उपयोग एक नया मेडिकल कंसिडरेशन है। अध्ययन के नतीजे पिछले निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और निदान के लिए नई दिशाएं प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक अब अपने रिसर्च के अगले फेज में सेल एंड एनिमल एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से वेरिफिकेशन प्रोसेस पर काम करेंगे। तो गाइस, आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको AS के उपचार की खोज से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, अगर आप AS और दूसरे हेल्थ टॉपिक पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो www.casindia.in पर ज़रूर विजिट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ जल्द ही होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।